डेटाबेस को कैसे क्रिएट करना है यूजिंग MySQL। MySQL की सहायता से हमने डेटाबेस क्रिएट किया, क्वेरी दिया, क्वेरी के अंदर क्वेरी को एग्जीक्यूट किया, ठीक है, रिजल्ट वाले वेरिएबल के अंदर। अब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हम MySQL AI की सहायता से या क्वेरी की सहायता से हम टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आते हैं, एक न्यू फाइल बनाते हैं, क्रिएट टेबल डॉट PHP के नाम से, ठीक है। इस फाइल के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये पूरा DB कनेक्शन में कहाँ पूरा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ये हमें चाहिए ही चाहिए। Ctrl+A Ctrl+C कर लेते हैं, क्रिएट टेबल में आकर के Ctrl+V कर लेते हैं, राइट। इसको कर देते हैं Ctrl+S, इसको थोड़ा सा छोटा कर दें। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए, कुछ भी हमें करना हो, हमें ये कोड तो लिखना ही पड़ेगा। पहले तो हमें डेटाबेस के साथ कुछ भी करना है, डेटाबेस से कनेक्ट होने का कोड हमें लिखना ही पड़ेगा। तो ये कोड तो हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। डेटाबेस कनेक्शन, अब हम यहाँ पर डेटाबेस कनेक्ट कर लिए हैं, हमें क्या करना है, टेबल क्रिएशन करना है। H1 के अंदर हम बोल दे रहे हैं टेबल क्रिएशन यूजिंग डेटाबेस, टेबल क्रिएशन यूजिंग MySQLi, ठीक है। तो कुछ भी करना है, हमने बोला कनेक्शन करना ही पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, इस कोड को रखेंगे रखेंगे, हमें डेटाबेस क्रिएट करने का काम नहीं है, डेटाबेस हमने क्रिएट करके रख लिया है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, क्रिएट टेबल करना है, ठीक है। तो क्रिएट टेबल की क्वेरी क्या होगी उसको हम देखते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले तो हमें क्वेरी लिखनी पड़ेगी, और क्वेरी को याद करना है मुश्किल। तो क्वेरी को हमें रटना भी नहीं है, क्वेरी को हम क्या करेंगे, कॉपी एंड पेस्ट, कहाँ से, PHP माई एडमिन से, राइट। तो हम लेकर के आते हैं PHP माई एडमिन से अपने क्वेरी को। तो कोई भी अगर मेरे को क्वेरी चाहिए, इंसर्ट की, अपडेट की, डिलीट की, कुछ भी चाहिए, तो हमें SYB सोल्यूशन वाले में, चलो हमें क्या है, एक टेबल क्रिएट करना है, ठीक है। तो सिंपल यहाँ से टेबल हम जैसे क्रिएट कर लेंगे, चलो मान लो कि हमने स्टूडेंट के नाम से टेबल क्रिएट करना है, क्रिएट टेबल, ठीक है। तो अब यहाँ पर दे देंगे ID नेम, आप कुछ डिफरेंट भी दे सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि यही देना है। नेम का डेटा टाइप डाल देंगे, ईमेल का डेटा टाइप डाल देंगे, यहाँ पर इसका साइज डाल देंगे हम, और इसकी भी साइज डाल देते हैं, ईमेल की साइज डाल देते हैं, फोन नंबर का साइज डाल देते हैं। यहाँ से इसको हम कर देते हैं प्राइमरी की। अब जैसे ही हम यहाँ पर इसको करेंगे सेव, हमको क्वेरी दे देगा ये, ठीक है। क्वेरी अगर नहीं भी देता है ये, तो यहाँ पर कंसोल को जैसे हम ओपन करते हैं ना, तो ये देखो नीचे, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, यहाँ पर कंसोल हमको दिखेगा, जैसे ही देखो कंसोल दिख रहा है ना। अब इसको हम करेंगे ऊपर, तो हमें क्वेरी मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसी पूरी क्वेरी को कर लेंगे कॉपी एंड पेस्ट, क्वेरी हमें मिल जाएगी। क्वेरी को रटने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो एडिट पे जा करके हम क्या कर सकते हैं, Ctrl+A एंड Ctrl+C कर लेंगे। तो हमने यहाँ से पूरी क्वेरी कॉपी कर लिया। अब क्या करते हैं, आ जाते हैं कोड के अंदर, यहाँ पर हम बनाते हैं एक डॉलर वेरिएबल, ठीक है। SQL नाम का वेरिएबल बनाएंगे और इक्वल टू करेंगे, इसके अंदर हम अपनी क्वेरी को क्या कर देंगे, डबल कोड के अंदर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये देखो, यहाँ पर डबल कोड लगाओ, सेमीकोलन लगा दो, इतना काम कर देना है आपको। हमने कुछ नहीं किया, एज इट इज जो क्वेरी था वही हमने एज इट इज यहाँ पर कर दिया प्रिंट। तो टेबल स्टूडेंट के नाम से तो हमारे SYB सोल्यूशन के अंदर क्रिएट नहीं है। सबसे पहले तो फ्रेंड्स एक हम मिस कर रहे हैं क्या, क्योंकि यहाँ पर हमको ना कनेक्ट होने के लिए डेटाबेस का नाम भी देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि किस डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट होगा। अब हमारे PHP माई एडमिन के अंदर तो बहुत सारे यहाँ पर डेटाबेस पड़े हुए हैं, तो जो हम टेबल क्रिएट करने की क्वेरी दे रहे हैं, या टेबल के स्टूडेंट को तुम क्रिएट कर दो, ये किस डेटाबेस में क्रिएट करेगा, उसके लिए हमें यहाँ पर $DB के नाम से एक बनाना पड़ेगा वेरिएबल, जिसके अंदर हम अपने डेटाबेस का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर अपने डेटाबेस का नाम लिख देते हैं SYB सोल्यूशन 123। और उसके बाद यहाँ पर अगर हम नहीं भी देते हैं, तो चूंकि हमने यहाँ पर दिया हुआ था, तो हमें वो क्रिएट करके दे देता, ठीक है। जब हम यहाँ पर दे रहे हैं, तो यहाँ पर हमें कोई देने की जरूरत नहीं है, क्रिएट टेबल के साथ। और कनेक्ट होने के लिए कॉमा करके यहाँ पे हम DB नेम भी दे देंगे।
कनेक्शन वेरिएबल के अंदर जब हम माइस्क्यूएल कनेक्ट को कॉल कर रहे थे तो सर्वर नेम यूजर नेम पासवर्ड के साथ कॉमा करके अब हमें डीबीपी देना होगा। क्यों? क्योंकि अब हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं, राइट। तो टेबल क्रिएट कर रहे हैं तो किस डेटाबेस में क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर हम कनेक्शन में दे देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अब देख लो, अगर आपको याद कर सक रहे हो टेबल क्रिएशन का क्वेरी तो ज़्यादा बेटर है। क्रिएट टेबल हमारा एक फिक्स कीवर्ड है। इसके बाद हम देंगे अपने डेटाबेस का नाम कि कहाँ पे हमें डेटाबेस क्रिएट करना है और उसके अंदर किस नाम से टेबल क्रिएट करना है, ठीक है। किस डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करना है, उस डेटाबेस का नाम, फिर उसके बाद उसका टेबल। इसके बाद उसके अंदर के फील्ड क्या होंगे? सबसे पहला फील्ड होगा आईडी, उसका डेटा टाइप होगा इंट, उसका साइज होगा 10 और नॉट नल होगा, मतलब वो नॉल नहीं होगा, ठीक है। ऑटो इंक्रीमेंट दे रहे हैं, ऑटो बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंट होता रहेगा आईडी वाला फील्ड। कॉमा करके यहाँ से यहाँ तक हमारा कर रहा है काम कि पहला फील्ड यहाँ पर हमने कर दिया कंप्लीट। अब दूसरे फील्ड के लिए हम सेम काम करेंगे। यहाँ पर दूसरे फील्ड के लिए हम क्या करेंगे, हमारे दूसरे फील्ड का नाम होगा नेम और उसका डेटा टाइप होगा वेरकर, उसकी साइज होगी 20 और नॉट नल होगा, नल नहीं होगा वो भी, उसको भी आपको फिल करना ही पड़ेगा। सेम ऐसे हम देंगे अपने तीसरे फील्ड का नाम ईमेल वेरकर, उसका डेटा टाइप साइज है 50 फिर नॉट नल। सेम ऐसे मोबाइल नंबर, उसका डेटा टाइप एंड ये लेंथ नॉट नल, ठीक है। इसके बाद प्राइमरी की किसको सेट करना है, तो प्राइमरी की फंक्शन के अंदर हम आईडी को डाल दे रहे हैं। अब आईडी हमारा प्राइमरी की सेट होगा, इसका कोई जरूरी नहीं है, अगर हम इसको नहीं डाल देंगे इंजर इन नो नंबर ऑफ डीबी तो ये चलेगा। तो ये हमने दे दिया क्वेरी। अभी क्वेरी देने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर उस क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है। तो क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें लिखना होगा रिजल्ट, डॉलर रिजल्ट, वेरिएबल का नाम कुछ भी डाल सकते हो। फिर उसके बाद माई एसक्यूएल क्वेरी लिखना पड़ेगा, ये हमारा मेन मेथड याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। माई एसक्यूएल क्वेरी ये हमारा एक फिक्स्ड मेथड है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, कोई किसी भी क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं, राइट। तो कोई भी क्वेरी कहाँ पे है, इस डॉलर एसक्यूएल नाम के वेरिएबल के अंदर। अब यहाँ पर जब हम इंसर्ट वाली क्वेरी लिखेंगे तो इंसर्ट की क्वेरी को एग्जीक्यूट करेगा, अपडेट का क्वेरी लिखेंगे तो अपडेट का करेगा, क्रिएट का लिखेंगे तो क्रिएट का करेगा। हमने इस वेरिएबल के अंदर क्रिएट की क्वेरी लिखी है, उस वेरिएबल को हमने पास कर दिया है अपने इस फंक्शन के अंदर। कौन सा फंक्शन है, माई एसक्यूएल क्वेरी। तो अब इस फंक्शन का काम बनता है कि तुम उस क्वेरी को एग्जीक्यूट करो। एग्जीक्यूट करके जो भी रिजल्ट आए तुम रिजल्ट नाम के वेरिएबल में दे दो। तो अब रिजल्ट के नाम में, रिजल्ट वाले वेरिएबल में जो भी कुछ आएगा, क्रिएशन सक्सेसफुल आए, नॉट सक्सेसफुल आए, ट्रू के लिए 1 या फिर 0 आए, जो भी कुछ आएगा हमें रिजल्ट वाले वेरिएबल के अंदर मिलेगा। अब उस रिजल्ट वाले वेरिएबल को इफ वाले स्टेटमेंट में डाल करके हम चेक कर लेंगे कि हमारा टेबल क्रिएट हुआ या नहीं हुआ। तो हम यहाँ पर आएंगे और बोल देंगे कि इफ रिजल्ट ट्रू दे रहा है तो बोल दो टेबल क्रिएटेड, नहीं तो बोल दो टेबल नॉट क्रिएटेड। और अगर नहीं क्रिएट हो रहा है तो यह एरर के अंदर क्यों नहीं क्रिएट हो रहा है, माइस्क्यूएल एरर फंक्शन को कॉल करके कनेक्शन दे दो तो हमें बता देगा कि टेबल हमारा क्यों क्रिएट नहीं हो रहा है, ठीक है। अब हम करते हैं कंट्रोल एस और चेक करते हैं हमारा एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं हुआ, या फिर टेबल क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम आ जाते हैं यहाँ पर और करते हैं रिफ्रेश। क्रिएट टेबल डॉट पीएचपी को हम करते हैं कॉल, तो यहाँ पर आ रहा है कनेक्शन सक्सेसफुल, टेबल नॉट क्रिएटेड, स्टूडेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो स्टूडेंट नाम का टेबल तो क्रिएट होगा नहीं क्योंकि उस डेटाबेस के अंदर स्टूडेंट नाम का टेबल पहले से एग्जिस्ट है। तो हम यहाँ पर टेबल का नाम कर देते हैं टीचर, ठीक है, TEACHER टीचर। कंट्रोल एस करते हैं और अल्टर टैब करते हैं यहाँ पर और हम करते हैं रिफ्रेश। तो ये देखो कनेक्शन सक्सेसफुल आ रहा है, टेबल क्रिएटेड आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर टेबल क्रिएटेड आ रहा है, राइट। BR करके हम दोनों को नीचे कर सकते हैं यहाँ पर कनेक्शन सक्सेसफुल के बाद हम यहाँ पर अगर BR दे दें, कंट्रोल एस कर दें, यहाँ पर भी BR दे देंगे, कोई एरर होगा तो कंट्रोल एस कर देंगे। तो अभी टीचर नाम का भी टेबल क्रिएट हो गया और हम रिफ्रेश करेंगे तो फिर से हमें बताएगा कि यार टीचर नाम का जो टेबल है वो एग्जिस्ट हो गया है। तो ये बोल रहा है टेबल क्रिएटेड नॉट क्रिएटेड, टेबल टीचर ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो आई होप आपको टेबल क्रिएट करने का क्वेरी और स्ट्रक्चर समझ में आया होगा, कैसे क्वेरी एग्जीक्यूट करना है ये फॉर्मूला भी आपको समझ में आया होगा, राइट। तो कोई भी क्वेरी आपको लेनी है आप कंसोल से उठा सकते हो, PHP माई एडमिन में कुछ भी करना है हम यहाँ से उठा सकते हैं, राइट। तो बस हम आते हैं, अभी इसको करते हैं बंद, नीचे कर देते हैं इसको, इसका अभी में काम नहीं है, नीचे छिपा रहता है कंसोल, कंसोल में से हम ले लेते हैं क्वेरी को, राइट।
नहीं तो आप अगर क्वेरी को याद कर लेते हो तो और अच्छा है, सिंपल है। क्रिएट एंड टेबल का हम देते हैं यहाँ पर कीवर्ड, उसके बाद किस डेटाबेस में डालना है, टेबल का नाम क्या है, उसके बाद उसकी सारी फील्ड डेटा टाइप लेंथ के साथ, और कुछ करना नहीं है, हर एक फील्ड को इसी प्रकार से देना है। तो ऐसे भी दे सकते हैं, सिंपल है, क्वेरी को याद करना, याद कर लोगे तो ज़्यादा बेटर है। दैट्स इट।